परमाणुवाद का सिद्धांत सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया? तो महर्षि कणाद ने। किसने? महर्षि कणाद ने। परमाणुवाद का सिद्धांत महर्षि कणाद ने दिया। और महर्षि कणाद ने कहा कि दुनिया में सभी चीजें परमाणु से मिलकर के बनी है और परमाणु एक अविभाज्य कण है। केवल ये जानकारी के लिए, ठीक है, इससे एग्जाम में सवाल नहीं मिलेंगे महर्षि कणाद से। ठीक, अपन सीधा डायरेक्ट कहां पहुंचने वाले हैं? डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत। किस पर? डाल्टन। कल बताया थोड़ा बहुत, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। अच्छा, और किस किस के परमाणुवाद के सिद्धांत याद है आपको? डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। हाँ, अच्छा, जे थॉमसन। और बताएं, जे थॉमसन के अलावा और बताएं। आवर्त सारणी में अपन को बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम पढ़ने हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है, लोथर और मेयर की परिकल्पना होती है, प्राउट की परिकल्पना होती है, डोबे राइनर का ट्राई लॉ त्रिक नियम होता है, उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में होती है, उसके बाद फिर अपन मोसले और बोरबरी का उपदेश पढ़ते हैं। तो इस तरीके से वैसे अपन किसमें पढ़ते हुए आए हैं? आवर्त सारणी में अपन चीजें पढ़ेंगे सीक्वेंस में कि समय के साथ लगातार तत्वों की खोज और उनके संबंध में कैसे विकास होता गया उनके अरेंजमेंट्स में। वैसे ही अपन को परमाणुवाद के सिद्धांत के संबंध में महर्षि कणाद और डाल्टन, थॉमसन, इन सब के बारे में केवल डाल्टन बहुत महत्वपूर्ण मिलेगा। क्या? डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। अच्छा, इसमें आगे चल के ऐसा भी हुआ कि प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब यह हो कि तरबूज का मॉडल दिया गया कि तरबूज में जिस तरीके से जो लाल भाग होता है ना, जो लाल भाग होता है वो क्या कहलाएंगे? अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एरिया। और जहां पर बीज होते हैं काले रंग के, वहां पर इलेक्ट्रॉन वो चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये केवल थ्योरी के लिए सही है, आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए इसमें थ्योरी से सवाल नहीं आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल सवाल आएंगे। हमेशा न्यूमेरिकल सवाल ही आए हैं परमाणुवाद के सिद्धांत से। तो न्यूमेरिकल सवाल हल करना सीखना है, उसके लिए जो जो चीज काम की है अपन वो सीखेंगे। थ्योरी तो आपकी बुक्स में ही बहुत सारी है, लेकिन वो पढ़ के कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। अपन आप जा रहे हैं पीएनएसटी या नीट की, और जहां भी जा रहे हैं आप नीट और पीएनएसटी में, तो आपको वहां न्यूमेरिकल सवाल मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल सवाल के लिए जो जरूरी है अपन वो सीखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का भार कितना है, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। उनका आवेश कितना होता है, ठीक है। और हम फिर यही बात हम ओम के नियम में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे अपन? क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। तो इनके लिए हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी पता होना चाहिए। तो अपन जो अपने एग्जाम में सवाल आएंगे उनके लिए जो चीजें आवश्यक है अपन वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, डाल्टन का परमाणुवाद के सिद्धांत में क्या पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अच्छा, इसको भी मिटा देते हैं, केवल काम की बात करते हैं कि परमाणु के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, ठीक है। एटम, परमाणु। परमाणु, पहला पॉइंट, परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब इसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है, इसे हम और अधिक तोड़ नहीं सकते। समझ आया? अच्छा, इसके बाद समझते हैं दूसरा पॉइंट। अच्छा, परमाणु जो है इसका अधिकांश भाग खोखला है। अच्छा, इसका पता कैसे चला, समझिएगा। ये है, इसे एटम बोलेंगे अपन। क्या है ये? एटम, ठीक है। अच्छा, अपन ने बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है ना। तो 90% जो एरिया है एटम का वो होलो है। क्या है? होलो है। ध्यान रखेंगे, इसका 90% भाग, या हम कह सकते हैं कि अधिकांश पार्ट, अधिकांश भाग क्या है? खोखला है, होलो है। अधिकांश भाग होलो है, अधिकांश भाग इसका खोखला है। इस पर अल्फा स्कैटरिंग किया गया।
अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, इस पर किया